विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि ये विवाद उसी दिन शुरू हुआ था जिस दिन विपक्ष की चौथी बैठक थी यहाँ विपक्षी गठबंधन की नई दिल्ली में, और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया था। लेकिन उसी समय उन्होंने जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया, उसी समय कांग्रेस ने इस बात को खारिज कर दिया। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले एकजुट हो और चुनाव जीते, उसके बाद तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो कायदे से उसी समय ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये विवाद उस समय खत्म नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने बाहर निकल करके भी मीडिया से कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष का चेहरा बनेंगे, लेकिन वो उसके बाद अब शरद पवार ने कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, किसी को कोई चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये विवाद थमा नहीं है, ये किसी न किसी तरह से ये विवाद चल रहा है। नीतीश कुमार नाराज हैं और हालांकि वो कह रहे हैं कि मुझे कोई नाराजगी नहीं है और हमको कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन सबको दिख रहा है कि वो नाराज हैं। वो चाह रहे थे कि उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, वो सभी पार्टियों को एकजुट उन्होंने किया था। शरद पवार सबसे पुराने नेता हैं और पैन इंडिया पहचान है उनकी, तो वो चाहते थे, उनकी पार्टी चाहती है कि वो बने। अखिलेश यादव इस वजह से चुप रह गए क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के दलित समाज में कोई मैसेज जाए खराब मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर के। मायावती और उनके समर्थकों को वो नाराज नहीं करना चाह रहे। तो इस तरह से ये मामला उलझ गया। लेकिन अगर राजनीतिक नजरिए से देखें और जो अब तक का राजनीतिक अनुभव है उस हिसाब से देखें, तो विपक्षी गठबंधन के लिए ज्यादा बेहतर ये होगा कि उसकी तरफ से कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार पेश नहीं किया जाए। प्रधानमंत्री पद का दावेदार पेश करके लड़ने की बजाय ये ज्यादा बेहतर होगा कि विपक्ष बिना कोई चेहरा प्रस्तुत किए और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े। अब इसी से जुड़ा एक सवाल यह भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अगर प्रस्तुत किया जाता है तो उसका क्या नुकसान है और उसका क्या घाटा है, क्या उसका फायदा है। ये अभी काफी सारे राजनीतिक विश्लेषक अब इसको लेकर के लेख लिखने लगे हैं और अपनी राय व्यक्त करने लगे हैं, टेलीविजन चैनलों की बहस में भी और अखबारों में भी, कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बहुत अच्छा है और अगर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ता है विपक्षी गठबंधन तो उसका बहुत फायदा होगा। लेकिन ये इसमें कोई हिचक की बात नहीं है ये कहने में कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टे उसका बड़ा नुकसान हो सकता है विपक्षी गठबंधन को। वो क्यों है उस पर आगे बताएंगे कि क्यों उसका नुकसान हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का। पहले ये समझना जरूरी है कि विपक्ष के लिए बेहतर क्या है, क्यों उनको कोई नाम प्रस्तुत करके नहीं लड़ना चाहिए और नाम पेश करके लड़ने पर उनको क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहला नुकसान तो यह होगा कि समूचे विपक्षी गठबंधन के पास आज की तारीख में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़े होकर के उनको चुनौती दे सके। अभी जो मौजूदा नेतृत्व है, और अब इतना समय भी नहीं बचा है कि आप कोई नया नेता खड़ा कर दें। जो विपक्षी नेता है अभी उन्हीं में से किसी एक को आप प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें से कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो पिछले 20 साल या 25 साल से जिस चेहरे के इर्द गिर्द राजनीति हो रही हो और जिसको इस इंतजार में और इस तैयारी में रखा गया हो कि एक दिन इसको प्रधानमंत्री बनना है। नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति 1990 में, 90 के दशक के शुरुआती दिनों में इस अंदाज में करनी शुरू की थी कि उनको देश का प्रधानमंत्री बनना है, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का नेतृत्व करना हो या कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के अभियान का नेतृत्व करना हो। मतलब नेतृत्व करना कि उसकी तैयारियों का नेतृत्व करना। चेहरा तो हमेशा पहले आडवाणी का था या वहां श्रीनगर में मुरली मनोहर जोशी का था, लेकिन उसकी सारी तैयारियों के पीछे नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने 1995 का चुनाव गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को लड़ाया और जब भाजपा जीती तो मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार थे उस समय, लेकिन वो उससे पीछे हट गए, उन्होंने उस समय मना कर दिया था। तो ये उस राष्ट्रीय महासचिव और कई राज्यों के प्रभारी इस नाते फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद जो दंगे हुए और उसके बाद जो उनकी ब्रांडिंग हुई, तो वो पूरी तैयारी पिछले 25 साल में उन्होंने ये की थी। 2014 के पहले 24-25 साल उन्होंने तैयारी की थी और प्रतीक्षा किया था देश का प्रधानमंत्री बनने। विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पिछले 25 साल से या 20 साल से भी इस प्रतीक्षा में हो कि उसको प्रधानमंत्री बनना है या इस तैयारी में हो कि उसको प्रधानमंत्री बनना है।
वो सिर्फ एक शरद पवार हैं जो उस जिनको माना जा सकता है कि वो प्रतीक्षा में है लंबे समय से प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन उनके पीछे कोई ताकत नहीं है, कोई पार्टी नहीं है ऐसी पैन इंडिया पार्टी जिसका पूरे देश में आधार हो। तो पहली कमी तो यह है कि कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिसको आप नरेंद्र मोदी के मुकाबले पेश कर सकें। दूसरा, जितने विपक्ष के चेहरे हैं, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर के और तमाम प्रादेशिक पार्टियां, उनके नेताओं की पिछले 9-10 साल में प्रचार के जरिए बीजेपी ने ऐसी ब्रांडिंग कर दी है कि वो भ्रष्ट हैं या परिवारवादी हैं, और ये आरोप उनके ऊपर चस्पा हो गया है, ये उनके ऊपर चिपक गया है, ये आरोप कि वो भ्रष्ट है और परिवारवादी है। भले प्रचार के जरिए किया गया हो, भले सच्चाई कुछ भी हो, भले किसी अदालत में उनका भ्रष्टाचार साबित न हुआ हो, लेकिन सबके ऊपर आरोप है, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। तो एक तो जनता के बीच में यह धारणा है कि ये भ्रष्ट हैं और परिवारवादी हैं, और दूसरे केंद्रीय एजेंसियों की तलवार लटक रही है कि जैसे ही कोई आगे बढ़ना चाहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये एक बड़ा संकट है अपोजिशन के नेताओं के सामने। उसके बाद तीसरी मुश्किल ये है कि जैसे ही कोई एक नेता, चूंकि सारे प्रादेशिक नेता हैं और प्रदेशों में सबकी अपनी मजबूत स्थिति है, तो जैसे ही कोई प्रादेशिक नेता या किसी भी दूसरे नेता का चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे, चाहे वो कांग्रेस का ही हो, वैसे ही बाकी सारे जो प्रादेशिक नेता हैं उनकी दिलचस्पी अगले चुनाव में खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। और जैसे ही उनकी दिलचस्पी खत्म होगी या कम होगी, वैसे ही उनका जो मतदाता समूह है, उनका जो वोट आधार है, उसकी भी दिलचस्पी कम हो जाएगी चुनाव में, और फिर वो एक तरह से वोट बिखर जाएगा और उसका एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकता है। कंसोलिडेशन नहीं होगा वोट का, जो अपोजिशन का वोट है। अब इसका फायदा क्या है अगर चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करते हैं? चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करने का पहला फायदा यही होगा कि हर नेता अपने अपने असर वाले राज्य में इस आधार पर चुनाव लड़ सकता है कि अगर चुनाव जीते तो वो नेता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये जो अस्मिता की राजनीति होती है, जो आमतौर पर विधानसभा के चुनाव में इसका दाव चला जाता है, वो दाव लोकसभा के चुनाव में भी चला जा सकता है। अल्टीमेटली सबको पता है कि जो लोकसभा का भी चुनाव है वो राज्यों में ही लड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोकसभा की कोई अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है, लोकसभा भी राज्यों में लड़े जाते हैं, और राज्यों का जो नेता है, जो उसका सामाजिक समीकरण है, उसका भी एक बड़ा रोल उस चुनाव में भी होता है। नरेंद्र मोदी को भी राज्यों में ही जाकर के लड़ना है। तो अगर चेहरा प्रोजेक्ट नहीं होगा तो सारे प्रादेशिक छत्रप अपने अपने चेहरे पर अपने अपने राज्य में चुनाव लड़ सकते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में यह प्रचार कर सकती हैं कि लोग उनकी पार्टी को इसलिए वोट करें ताकि पहला बंगाली प्रधानमंत्री बने देश का। यह शरद पवार अपने यहां प्रचार कर सकते हैं कि पहला मराठी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करिए। बिहार में प्रचार हो सकता है कि पहला बिहारी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें लोग। तो यह अस्मिता का जो दाव है कर्नाटक में, तब कांग्रेस प्ले कर सकती है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को कर्नाटक में कि पहला कन्नड़ प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करिए। तो इस तरह का दाव जो अस्मिता की राजनीति है अलग अलग राज्यों में, वो अपोजिशन खेल सकता है, और चुनाव जीतने के बाद चाहे जो बने, इसका फायदा चुनाव में अपोजिशन की पार्टीज को हो सकता है। जैसा हमने पहले कहा कि अगर किसी एक राज्य का नेता का नाम घोषित होगा तो अपने आप दूसरे बाकी सभी राज्यों में जो उदासीनता हो जाएगी, जो नेता है वो उदासीन हो जाएगा, उसका मतदाता समूह उदासीन हो जाएगा। उसको जागरूक रखने, सजग रखने और उसको पूरी तीव्रता के साथ चुनाव अभियान में इन्वॉल्व करने के लिए यह जरूरी है कि उस राज्य के नेता का नाम भी चर्चा में रहे। और ये काम राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतने कायदे से करती है कि हैरानी हो रही है कि अपोजिशन क्यों नहीं से कोई सबक लेता है। अभी 3 राज्यों में चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और इन तीनों राज्यों में उसने कम से कम 10-10 दावेदार खड़े कर रखे थे मुख्यमंत्री पद के। हर बड़ा नेता, उसने कई एमपीज को लड़ा रखा था, कई केंद्रीय मंत्रियों को लड़ा रखा था, और कई जगह राष्ट्रीय नेताओं ने भाजपा के कहा कि आप इनको चुनाव लड़ाइए, इनको बड़ी भूमिका मिलेगी। तो हर इलाके में जो क्षेत्रवार हो या जाति का हो समीकरण, उसमें किसी एक खास जाति के नेता को, किसी खास क्षेत्र के नेता को के बारे में एक धारणा बनवा दी गई कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और जो जितने तमाम बड़े नेता लड़ रहे थे, सबके समर्थक जी जान से लगे थे कि उसका नेता भी मुख्यमंत्री हो सकता है। तो इसका फायदा मिला बीजेपी को। ये दाव ये जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, ये लोकसभा चुनाव में चल सकती हैं ताकि
वो एक भ्रम हर स्टेट में बना रहे कि उस स्टेट का नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। हालांकि इसका नुकसान ये होगा कि बीजेपी इसका प्रचार करेगी कि ये इनमें खींचतान होगी और क्या ये सब लोग बारी बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे, इस तरह की बातें कही जाएंगी। ये भी सवाल उठेगा अगर कि दूल्हा कौन है इस बारात का। लेकिन अपोजिशन की तरफ से चेहरा नहीं पेश किया जाए, वो फिर भी बेहतर रणनीति होगी। नरेंद्र मोदी के मुकाबले अमुक व्यक्ति दावेदार है, इसके मुकाबले नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई दावेदार नहीं है, ये रणनीति ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जिसका चेहरा आएगा उसके साथ नरेंद्र मोदी की तुलना होगी और फिर वो कहीं नहीं टिकेगा लड़ाई में। तो इसलिए ये इस दांव में नहीं जाना चाहिए है। आज भी देखिए, जिससे बात करिए कि ये अपोजिशन से को जीतना चाहिए या सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, वो एक एक्सटेंट तक इस बात से सहमत भी होगा। तो वो पूछेगा कि फिर किसको बना दें, नरेंद्र मोदी की जगह क्या राहुल गांधी को बना दें, मायावती को बना दें, क्या ममता बनर्जी को बना दें, लालू यादव को बना दें, इस तरह के सवाल वो पूछेगा। तो जैसे ही इस लॉट में से कोई चेहरा आएगा, वो लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो अपोजिशन को यह ध्यान रखना चाहिए है कि कोई चेहरा घोषित करके चुनाव के पहले ही हार जाने से बेटर है कि सामूहिक नेतृत्व में जाकर के चुनाव लड़े। अब जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे से होने वाले नुकसान का मामला है, तो वो बहुत ऑब्वियस है, बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल जाएगा कि वो उत्तर और दक्षिण का विभाजन बनाए। अभी भी बनाया जा रहा है, लेकिन भाजपा उस खेल में नहीं है, क्योंकि दक्षिण में भी उसका आधार मजबूत हो रहा है। पर मीडिया में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है उत्तर और दक्षिण का। जैसे ही कर्नाटक से एक नेता का चेहरा आएगा, वैसे ही उत्तर और दक्षिण का विभाजन बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत डिवाइड शार्प हो जाएगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दक्षिण में हो सकता है कि अपोजिशन को फायदा हो, लेकिन दक्षिण में तो ऑलरेडी अपोजिशन फायदे में है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में 129 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 30 बीजेपी के पास हैं और 100 के करीब सीटें, 99 सीटें अपोजिशन के पास पहले से हैं। तो इससे क्या ज्यादा बड़ा फायदा ले लेंगे? 10-12 सीटें और बढ़ जाएंगी तो उससे कोई क्रांति नहीं आ जाएगी। असली लड़ाई उत्तर भारत में लड़नी है, जहां की लड़ाई खत्म हो जाएगी जैसे ही खड़गे का नाम आएगा। दूसरे, उनकी जो दलित पहचान है, वो उत्तर भारत, पश्चिम भारत या पूर्वी भारत में वो पहचान अभी स्थापित नहीं है। एक दलित नेता के तौर पर खड़गे स्थापित नहीं है। जिस तरह से मायावती स्थापित है पूरे देश में, या कांसीराम स्थापित थे, बाबू जगजीवन राम स्थापित थे, उस तरह से दलित नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा स्थापित नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जैसे ही किसी नेता की दलित पहचान को लेकर के अपोजिशन चुनाव में जाएगा, वैसे ही जो गैर दलित जातियां हैं उनकी गोलबंदी तेज हो जाएगी। ये एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट है जमीनी स्तर पर, दलित बनाम नॉन दलित का, गैर दलित का, और उसके कई कारण हैं। कई राज्यों में तो ये कारण है, उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान जैसे अनेक राज्यों में ये देखने को मिला है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का एक्ट है, उसके तहत जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें बड़ी संख्या में, ज्यादातर संख्या में पिछड़ी जाति के लोग हैं। तो एक जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है जमीनी स्तर पर, वो दलित और सवर्ण का ही खाली नहीं है, दलित और पिछड़ों का भी है। तो वो फिर लड़ाई एक बार और उभर जाएगी, और जो नॉन दलित है वो एकजुट हो सकते हैं। उनको मतलब उनका वोट साथ में जोड़ने में कामयाबी नहीं मिलेगी अपोजिशन। तो ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि उनका नाम चेहरा घोषित करके लड़ना बहुत फायदे का काम नहीं होगा। और उसमें यह भी नुकसान होगा कि जैसे ही उनका नाम आएगा कि जो जितने बाकी तमाम दावेदार है वो सब उदासीन हो जाएंगे चुनाव लड़ने से। तो उससे बेहतर है कि अपोजिशन की पार्टियां बिना कोई चेहरा घोषित किए चुनाव मैदान में जाएं। कांग्रेस इस बात को समझ रही है और शरद पवार ने बहुत खुल करके ये बात कह दी है, और ये लग भी रहा है कि अपोजिशन सामूहिक नेतृत्व और ये बिना कोई चेहरा प्रोजेक्ट किए ही चुनाव में जाएगा। धन्यवाद।